जी सर बताइए। इस वक्त सबसे छोटा इन्वर्टर जो है वो 2.5 किलोवाट अवेलेबल है। 1.2 शॉर्ट है तो अभी अवेलेबल नहीं है। 2.5 किलोवाट वेरॉन 2 अवेलेबल है। और इस वक्त जो इसके करंट प्राइस है वो 100 यूनिट पहले चल रहे थे। आपका बिल जो आ रहा था, अब आपके यूनिट वही चल रहे हैं लेकिन 20,000 बिल आ रहा है। तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं, ठीक है, 2 महीने से तो ऊपर हो गए कन्फर्म कि आपका वेदर जो है ना बड़ा क्लाउडी है। उसकी वजह से भी काफ़ी कस्टमर्स को जो है वो डिसएडवांटेज हो रहा है इस बात का कि सोलर जो है ना अपनी एक्चुअल जनरेशन नहीं कर रहा। अच्छा फरहान भाई, ये है 180 वाट का पैनल मोनोपर्क और इसके जो करंट प्राइस इस वक्त चल रहे हैं, देखें लोगों के पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, अब वो सेल नहीं हो रहा। कस्टमर कंफ्यूज है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्राइजेस पहले ऊपर थी, फिर ऐसा नीचे आ गई, फिर हल्की सी ऊपर गई, फिर नीचे चली गई काफ़ी। और आगे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये 65 रुपये या 64 रुपये तक के प्राइजेस जाएंगी, लेकिन वो फिर एकदम बीच में इस तरह का बूस्ट आया कि वो अचानक ही जो है वो 50% कर रहा है, ठीक है। वो भी अगर किसी ने जेन्युइन पैनल लगाए हुए तो 50% भी काम कर रहा है। बी ग्रेड अदरवाइज बी ग्रेड जो है ना वो तो बिल्कुल ज़ीरो हुआ होगा। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ है और जो वारंटी क्लेम करेगा वो भी इनवरेक्स करेगा। अच्छा, इनवरेक्स ने इंपोर्ट किए हैं ये पैनल? हाँ, इनवरेक्स ने इंपोर्ट किए हैं। ये 540 वाट है, कैनेडियन। अच्छा बासिम भाई, ये बताएं ज़रा अपनी दुकान का एड्रेस थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अगर वो आना चाहें तो। बिल्कुल फरहान भाई, मेन रीगल चौक है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे की तरफ आए ब्रंस रोड की तरफ तो यहाँ पे एक शफीक टिक्के वाला है, शबीक कबाब मीरठ। आप उस गली में लेफ़्ट हैंड पे अंदर टर्न करें तो राइट हैंड पे पहला PMT आता है, ठीक है। तो उसके नीचे ही आपको डिसेंट टेक्नोलॉजी का ऑफिस नज़र आ जाएगा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बासिम भाई, खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने? सर सितंबर का महीना शुरू हो गया है, मुबारक। प्राइसेस का क्या मामला चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही मार्केट। फरहान भाई यार देखिए, प्राइजेस पहले ऊपर थी, फिर ऐसा नीचे आ गई, फिर हल्की सी ऊपर गई, फिर नीचे चली गई काफ़ी। अब ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। क्योंकि मेरा ख्याल में जब हमने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी जी तो उसको भी अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल में कोई 70 रुपये 68 तक के प्राइजेस डाउन हो गई थी। और आगे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये 65 रुपये या 64 रुपये तक के प्राइजेस जाएंगी, लेकिन वो फिर एकदम बीच में इस तरह का बूस्ट आया कि वो अचानक ही जो है वो प्राइजेस 70 रुपये से बूस्ट करके एकदम 80 रुपये पे चली गई। सही है। और अभी भी लास्ट वीक का मेरा ख्याल में अगर देखा जाए तो 84-86 रुपये में भी पैनल सेल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैंने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाए हैं, परचेजिंग की तो मैंने 85-86 का रेट था। अभी कुछ 2-4 दिन पहले पता ही चला कि थोड़े से 2-3 रुपये डाउन हुए मार्केट में। क्या कहते हैं आप, ऐसे ही है? ऐसा नहीं है, देखें लोगों के पास स्टॉक रखा हुआ है, हाँ ठीक है, अब वो सेल नहीं हो रहा। कस्टमर कंफ्यूज है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इस चीज़ पे भी बात चल रही है कि नेट मीटरिंग कहीं बंद ना कर दें, ठीक है। कस्टमर इस वजह से भी जो है ना कंफ्यूज है कि सोलर लगाने के बाद भी मुझे मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े ना, तो अब बाइंग नहीं कर रहा। अब जो शॉपकीपर है ना, जिसके पास स्टॉक रखा हुआ है, वो अपने पास से रेट कम कर रहा है ताकि यार मेरा कुछ माल निकले, मेरा हाथ सेट हो, मैं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकूँ। रेट ना कम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे खुले कर रहा है। अच्छा, फिर वो बीच में कोई तकरीबन पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले डॉलर में भी एकदम फ्लक्चुएशन आई। बिल्कुल। तो अगर रेट हमारे वो कांस्टेंट चल भी रहे थे ना तो वो डॉलर की वजह से थोड़ा सा फर्क आ गया। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कि इस वक्त कराची का वेदर ऐसा चल रहा है तो मेरा ख्याल में 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया कि धूप को देखे हुए। अभी बीच में 2 दिन नज़र आई थी धूप, तो उसके बाद फिर वही क्लाउडी वेदर की तरफ आ गया। फरहान भाई देखिए, तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं, ठीक है, 2 महीने से तो ऊपर हो गए कन्फर्म कि आपका वेदर जो है ना बड़ा क्लाउडी है। उसकी वजह से भी काफ़ी कस्टमर्स को जो है वो डिसएडवांटेज हो रहा है इस बात का
कि सोलर जो है ना अपनी एक्चुअल जनरेशन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। 50% कर रहा है, ठीक है। वो भी अगर किसी ने जेन्युइन पैनल लगाए हुए तो 50% भी काम कर रहा है, बी ग्रेड अदरवाइज बी ग्रेड जो है ना वो तो बिल्कुल जीरो हुआ होगा। बाकी ये है कि बिलों की पोजीशन भी ऐसी नज़र आ रही है सूरत हाल। अभी लास्ट टाइम जो हमारे साथ हुआ है कि इतने इतने बिल जो है ना भेजनी है, तो उसकी वजह से बेचारे लोग परेशान हैं। तो अब वो मार्केट की पोजीशन ऐसी हुई हुई है कि कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं कि आदमी किस तरफ जाए। अब लोग जो है ना वो इसी शशोपंज में है कि यार अभी लगवाएं या नहीं लगवाएं, थोड़ा सा वेट करें, ऐसा ना हो कि बाद में रेट कम हो जाए। तो मैं तो खैर मशवरा यही देता हूँ कि अपनी ऑडियंस को भी कि भाई इस चक्कर में जो है ना आप वेट ना करें। मतलब जो चीज़ अगर अभी मिल रही है आपको, अभी मिसाल के तौर पे अभी का क्या रेट चल रहा है इस वक्त पैनल वगैरह का, अभी क्या प्राइसेस वगैरह? पैनल का जो है सर इस वक्त जो है ना 85 प्लस चल रहा है। 85 प्लस है ना। तो मेरा तो खैर अपनी ऑडियंस को यही मशवरा होता है कि भाई जो चीज़ अभी मिल रही है वो लगवा लो, उसके बेनिफिट उठा लो। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट जिस तरह की चल रही है ना, कोई भी प्रेडिक्शन जो है ना वो मतलब बिल्कुल उलट साबित हो जाती है। ऐसा ही है। अब देखें जैसे अभी आपने बिलों की बात की ना, कस्टमर जो है, अब हमारे पास कस्टमर आ रहा है, कस्टमर कह रहा है कि यार हमने सोलर लगवाया, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, हमारे बिल में फ़र्क नहीं पड़ रहा। फरहान भाई देखिए फ़र्क पड़ रहा है। अब जैसे आपके 100 यूनिट पहले चल रहे थे, आपका बिल जो आ रहा था, अब आपके यूनिट वही चल रहे हैं लेकिन 20,000 बिल आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है। फसल में चेंज हो गया ना जो। सही है, यूनिट वही चल रहे हैं लेकिन अब डबल आ रहा है। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जब हम सोलर लगा रहे हैं ना, तो कस्टमर ये चीज़ नहीं सोच रहा कि यार आपका यूनिट भी तो डबल हो रहा है, यूनिट की कॉस्ट डबल हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने सोलर लगाया तो आपका बिल जो है ना वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा यूनिट के ऊपर, यूनिट के पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि देखें ना, सितंबर के अंदर 90 रुपये से ऊपर जाने के चांसेस हैं। हाँ, ये भी अब बढ़ने में आ रही है कि भाई मजीद 10 रुपये बढ़ने के जो है ना वो हुआ हुआ है अभी इनका मुआहदा कि भाई हो जाएगा, 10 रुपये बढ़ जाएंगे। अब इसी तरीके से कस्टमर दूसरी तरफ आ जाए तो कस्टमर कहता है कि भाई अब सोलर लगवा ली है तो अब पैसों में कमी होनी चाहिए, नहीं हो रही। फिर वेदर का इफेक्ट होता है, फिर कस्टमर वहीं खड़ा हुआ होता है। अब हमारे पास कंप्लेन आ रही है कि यार सोलर तो काम ही नहीं कर रहा। हम छोटे उनको यही बोलते हैं कि यार आप वेदर तो देखो, धूप नहीं, अब हल्की सी धूप निकलती है ना जिसको हम ठंडी धूप कहते हैं, कस्टमर कहता है आज तो धूप इतनी तेज़ निकली हुई है। कस्टमर को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए टेक्नोलॉजी को, चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहिए कि यार हमने क्या सोच के लिया है और ये इस्तेमाल क्या होगा। हमें चीज़ें ख़रीदनी है तो इस्तेमाल करने का तरीका भी पता होना चाहिए। हम अवेयरनेस नहीं लेते, हम चीज़ को बाय कर लेते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं लेते, ये हमारी गलती है। जहाँ पे भी सिस्टम अपने लगाता हूँ ना, तो मैं अपने जो क्लाइंट होते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि सोलर लगाने का ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको लगा के भूल जाएं। आप फिर भी अपने बिजली के मीटर को देखते रहें कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके पहले सोलर से पहले आ रहे थे उसमें फ़र्क कितना पड़ रहा है। मतलब आपको मेंटेन फिर भी करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है ताकि आपको पता चले ना कि सोलर लगाने के बाद आपके जो यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं कि उसमें बिजली की बिल में जो बचत है वो कितनी किस हद तक होती जा रही है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो बस सोलर लगाया, सोलर लगाने के बाद भूल गए। अब वो किस सेटिंग पे चल रहा है, किस तरीके से, फिर ये कि वो एक लापरवाही का अंसर जो है ना मैंने देखने में आया कि वो अक्सर लोगों के अंदर आ जाता है, यार हमारे यहाँ तो सोलर लगा हुआ, क्यों लाइट बंद करें। सही है। तो भाई सोलर लगने का ये मकसद थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ को जो है ना आप माइनस में जाके इस्तेमाल करना। अब एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए अब कस्टमर है ना, कस्टमर जैसे अभी आपने ये बात की तो उस चीज़ से मुझे याद आ गया कि कस्टमर कहता है मेरा सोलर लगा हुआ है, लोड चला दो। अब आप ये देखिए कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझता कि अगर उसकी 1000 वाट की जनरेशन हो रही है, उसका लोड चल रहा है 500 वाट का, ठीक है, 500 वाट की जो उसकी एक्स्ट्रा जनरेशन है, ठीक है, अब 1000 वाट की जनरेशन है ना, लोड 500 वाट का चल रहा है, 500 वाट की जो जनरेशन है उसमें से उसके लॉसेस कवर होंगे और बाकी का जो होगा वो बैटरी में जाएगा। इट मीन्स के आपकी सेविंग भी हो रही है, आपका लोड भी चल रहा है सोलर से। बिल्कुल सही है। अब जो लोगों की साइकी है, सोलर लग गया है, ठीक है, अब सब लोड चलाओ। अब अगर आपकी 1000 वाट की जनरेशन हो रही है,
आपका 800-900 वॉट चल रहा है लोड, बैटरी की सेविंग ऑब्वियसली आपकी कहाँ से होगी? बिजली से होगी ना, और तो कोई सोर्स नहीं है। अब ये चीज़ लोग नहीं समझते। लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझें ताकि उनको कैलकुलेशन में इजी हो। आपकी बैटरी सेविंग। जी सर बताइए। इस वक्त सबसे छोटा इन्वर्टर जो है वो 2.5 किलोवाट अवेलेबल है। 1.2 शॉर्ट है तो अभी अवेलेबल नहीं है। 2.5 किलोवाट वेरॉन 2 अवेलेबल है, और इस वक्त जो इसके करंट प्राइस है वो 98,000 है, ठीक है। और इससे ऊपर अगर आ जाते हैं हम तो 3.2 एरोक्स है, ये इस वक्त 75,000 का है, एरोक्स लिमिटेड एडिशन। फिर इसमें 3.2 किलोवाट वेरॉन 2 आ जाता है, और ये इस वक्त जो करंट प्राइस पे चल रहा है 173,000 का प्राइस चल रहा है इसका। फिर हम आ जाते हैं 3.5 किलोवाट यूकॉन 2, इस वक्त इसकी प्राइस है 1,52,000 का, ठीक है। और फिर इसी में हमारे पास है 5.6 किलोवाट यूकॉन 2, और इसके प्राइस जो है ये है 175,000 का। ये करंट प्राइसेस मैंने आपको बताएं इन। अच्छा, वारंटी वगैरह क्या है इनकी? 2 इयर्स प्रोडक्ट वारंटी और 3 इयर्स सर्विस वारंटी है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं 180 वाट के पैनल पे। 180 वाट का पैनल, अच्छा फरहान भाई, ये है 180 वाट का पैनल मोनोपर, और इसके जो करंट प्राइस इस वक्त चल रहे हैं ये 18,000 रुपये का है। इसके सीरियल नंबर में भी लिखा हुआ है और इनवॉइस भी लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। इसकी वारंटी क्या होती है? इसकी 10 साल की वारंटी होती है, और हर कार्टन में 2 पीस होते हैं और 2 ही वारंटी कार्ड होते हैं। ये सारा स्टॉक इसका लगा हुआ है? ये सारा स्टॉक इसी का ही रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सोलर पैनल्स में जो है 540 वाट का कैनेडियन अवेलेबल है, इंपोर्ट बाय इन्वरेक्स है, ये वारंटी इन्वरेक्स दे रहा है, ठीक है, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ है, और जो वारंटी क्लेम करेगा वो भी इन्वरेक्स करेगा। अच्छा, इन्वरेक्स ने इंपोर्ट किए हैं ये पैनल? हाँ, इन्वरेक्स ने इंपोर्ट किए हैं। ये 540 वाट है कैनेडियन, ठीक है। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। स्टिकर का है, ये स्टिकर लगा हुआ है। सर ये स्टिकर लगा हुआ है ठीक है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? फरहान भाई, इसके जो अभी इस वक्त जो रेडी स्टॉक में जो ये रखा हुआ है, इसके 78 पर वॉट प्राइस है इसके। 78 रुपीज़ पर वॉट? 78 रुपीज़ पर वॉट। अच्छा, इसके अलावा और कौन से पैनल हैं? इन्वरेक्स में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है? इन्वरेक्स में मस्टैंग मिल जाएगा। मस्टैंग मिल जाएगा जी। और इसके अलावा टोंगवी भी आता है? टोंगवी नहीं, टोंगवी ख़त्म हो गया स्टॉक फिलहाल। अच्छा, ठीक है। तो क्या नाम है, मस्टैंग का क्या रेट है? मस्टैंग जो है इस वक्त करंट पोजीशन में आपको मिल जाएगा 85 रुपीज़ पर वॉट। 85 रुपीज़ पर वॉट के साथ। वो 550 वॉट है? वो 550 वॉट है। और ये कैनेडियन है क्या? कैनेडियन 540 वॉट। 540 वॉट है। अच्छा, वारंटी दोनों की सेम दोनों की सेम है। टियर 1 जो भी पैनल होगा उसकी जो है ना एक स्टैंडर्ड वारंटी होती है 10+25। 10+25 जी। चलें, ठीक है बासित भाई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। प्राइस अपडेट हमने पहुँचाई आप तक कि इस वक्त करंट मार्केट के क्या प्राइजेस वगैरह चल रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और नए आने वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सोलर से रिलेटेड और भी जो वीडियोस वगैरह हम बनाते रहते हैं या हमारे इंस्टॉलेशन की जो वीडियोस आती रहती हैं वो बर वक्त आपको मिल सके। तो हमें इजाज़त दें, मुझे और बासिम भाई को। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।